टीबी बीमारी दरअसल है कि पूरे शरीर में ही टीबी होता है, लेकिन इसमें नाखून और बाल छोड़ करके शरीर में होता है। अपना घर से आने जाने के लिए जहाँ पे हमारा जांच होता है यानी इलाज होता है, वहाँ उसको आने जाने का भी पैसा हम लोग देते हैं। उसके अलावा जब तक ये दवाइयाँ चलती रहती है वो सारी की सारी दवाइयाँ फ्री होती है। एक घर में अगर टीबी हो गया तो वो तो हो गया है, दूसरे की संभावना बनती है जरूर। नमस्कार, मैं दिलशाद हूं। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। इस वक्त मैं कौवाकुल प्रखंड में हूं और कौवाकुल प्रखंड में एक शिविर लगा हुआ है और वो शिविर जो है टीबी बीमारी से रिलेटेड है। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ जो है नवादा से चल के आए हैं डॉक्टर साहब, उनके बारे में जानेंगे और उसके बाद टीबी से रिलेटेड जो ये शिविर चल रहा है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। सर ये सबसे पहले सर अपना परिचय दे दे ताकि लोगों को समझने में आसानी हो सर। मैं डॉक्टर SKP चक्रवर्ती हूँ, संचारी रोग पदाधिकारी के नाम पर हमारा डिजाइनेशन है। मैं यहाँ पे टीबी विभाग को पूरे नवादा जिला को देखता हूँ। सर ये भी एक शिविर चल रहा था जिसमें बहुत सारे लोग टीबी के मरीज भी आए हुए थे, वो क्या है उसके बारे में बताइए सर। ये शिविर दरअसल है एक निश्चय मित्र हमारा प्रोग्राम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने लॉन्च किया है। उसके अंदर में होता है क्या कि जो टीबी की रोगी हैं हमारे ऑलरेडी, तो उनको हमारा जो डिपार्टमेंट है उनसे दवाएं बाकी जांच वगैरह जो होती है, उसके अलावा कोई पर्सन एनीबॉडी जो हो सकते हैं वो उस पेशेंट को किस तरह से मदद करना चाहेंगे। तो उसमें मिस्टर दानिश यहाँ पे हैं, उन्होंने निश्चय मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था भारत सरकार में। उनका आया था, हमने कंफर्मेशन लिया था, उन्होंने कहा कि तैयार हम हैं। और एक पूरे नवादा जिला के पूरे आपका कौवाकुल प्रखंड है, उसमें सारे टीबी पेशेंट जो ऑलरेडी हैं इलाजरत हैं अभी हैं, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टीबी डिवीजन जो है जो प्रोग्राम फिक्स किया है कि इतना न्यूट्रिशन मिलेगा, वो सारे देंगे। वो तब तक के देंगे जब तक कि वो टीबी पेशेंट का इलाज चलता रहेगा। नंबर 1 थी। नंबर दूसरा चीज डायग्नोस्टिक वो जो है वो सपोर्ट देंगे, जिसमें ब्लड टेस्ट वगैरह जो होता है वो होगा, एक्सरे वगैरह होगा, ये सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। नंबर 1 दूसरा प्रॉब्लम था हमारा शिविर में कि वो ऐसे पेशेंट जिनको कहीं लगता होगा कि हमारा टीबी से संबंधित कुछ है लक्षण हमारा, वो भी आए हुए थे। उनके बीच में जागरूकता फैलाया गया। साथ ही साथ वो लक्षण से संबंधित जितने भी लोग थे उनका मैंने पर्सनल तौर पर उनको देखा है और उनको एडवाइस किया है जांच के लिए। इसमें बलगम जांच भी होगा, CBC होगा, एक्सरे चेस्ट वगैरह, ये सारी की सारी यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा और सारे मुफ्त में होंगे। सर ये अगर टीबी बीमारी की बात करें तो टीबी बीमारी को होने की क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या लक्षण है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। टीबी बीमारी दरअसल है कि पूरे शरीर में ही टीबी होता है, लेकिन इसमें नाखून और बाल छोड़ करके शरीर में होता है। तो इसमें 85% के आसपास में जो लक्षण जो होता है वो बीमारी हमारी छाती का होता है, लंग का, दरअसल आम भाषा में लंग का होता है यानी फेफड़े का होता है। तो जो फेफड़ा से संबंधित जो है उसमें खांसी होना, यानी 2 सप्ताह से ऊपर की अगर खांसी है तो ये समझाना जाना चाहिए कि हो सकता है। उसके अलावा हल्का सा बुखार रहेगा, वजन जो है वो धीरे धीरे घटेगा, थोड़ा भूख कम लगेगा और कभी कभी शाम के वक्त में या रात्रि के वक्त में जो है ना वो पसीना वगैरह चलता है। ये आपका टीबी का लक्षण खास जो है आपको बलगम के लिए। उसके अलावा 3 लक्षण जो हमारे हुए, भूख कम लगना, वजन घटना और बुखार टाइप का आना। उसके अलावा चौथे लक्षण में जिस भी भाग का होगा उससे संबंधित उसको प्रॉब्लम होगा। जैसे कि पेट का अगर हो, किसी का टीबी है तो पेट दर्द वगैरह होगा, या औरत वगैरह का अगर भी टीबी होता है उसमें फलोपियन ट्यूब वगैरह में होता है तो उसमें मासिक धर्म में थोड़ा सा इरेगुलरिटी आती है। यानी जो सिम्टम है, जिस सिम्टम का होगा, कभी हमने देखा था कि एक स्किन का टीबी हुआ था, उसमें स्किन में थोड़ा रेश टाइप का, यानी वो आम भाषा में कहिए तो उसको बोलते हैं दाग टाइप का, इस टाइप का होता था। वो हम लोग उसको बाद में टेस्ट करवाए, जो दिल्ली से, वो यहाँ पे उसकी सुविधा है नहीं, तो वहाँ पे टीबी का लक्षण, उसमें टीबी का कीटाणु दिखाई पड़ा, वो हमारे यहाँ इलाज चला उनका और वो ठीक हो गई पैसे।
सर अगर टीबी की बीमारी होती है और पता चल जाता है तो उसके साथ दवाई चलती है, लेकिन उसके साथ घरेलू में क्या क्या एहतियात बरतनी होनी चाहिए? देखिए, आमतौर पर देखा जाता है कि जैसे टीबी हो गया किसी आदमी को तो बहुत लोग परेशान होते हैं। हर सोसाइटी में उनका भी जीना हद तक के वो लोगों को लगता है कि खराब बीमारी होगी, या उनको खुद वगैरह लगता है कि हमको ऐसी बीमारी हो गई जो इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसी सब बात है नहीं। बिल्कुल आम तौर पर जितनी भी बीमारियां होती है उसमें से बहुत आसान है इसका इलाज होना, बशर्ते कि पूरा का पूरा दवाई खा ले वो। नंबर एक। नंबर दूसरा चीज, घर वाले को भी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। थोड़े दिन तक के अगर कमरा उनके पास है तो थोड़ा सा अलग का कमरा दे देना चाहिए थोड़ा टाइम के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए। 15 दिन दवाई खाएगा अगर पेशेंट तो करीब करीब उसमें 80% जो है कीटाणु हमारा मर जाता है, और 2 महीने खाने के बाद करीब 90% से ऊपर कीटाणु हमारा उसका मर जाता है। और तो वो सब स्थिति में बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, थोड़ा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। और अभी हमारा कोरोना हो गया था तो इसमें लोगों की आदत बन गई है मास्क लगाने की, बस मास्क लगाते रहिए और थोड़ा आराम से रहिए। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होता है, एक घर में अगर टीबी हो गया तो वो तो हो गया है, दूसरे की संभावना बनती है जरूर उस घर में। तो उस पेशेंट से जितने भी कांटेक्ट हैं, यानी जैसे घर में रह रहे हैं तो घर में, या कोई दुकान वगैरह में कर रहे हैं वहां पे लोग, तो उस आदमी को भी जो उनके कांटेक्ट में है उनका भी जांच कराना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द पता चल सकता है कि इनको टीबी है या नहीं है। टीबी अगर है तो आसानी से तुरंत इलाज शुरू हो जाएगा, नहीं है तो निश्चिंत होकर के रहेंगे कि हमारा टीबी है। सर अगर टीबी बीमारी के बारे में पता चलता है तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और वो प्राइवेट संस्थानों में जाकर के बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन बाहर बैनर पे लिखा हुआ था कि अगर यहाँ सरकारी अस्पताल में इलाज होता है तो कुछ सरकारी से सहयोग भी करती है। ये क्या है, इसके बारे में कोई डिटेल्स बताओ। दरअसल वो टीबी में जब होती है तो लोगों को आम भाषा में जिसको सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी बोलते हैं, या जिनका आर्थिक सामाजिक स्थिति खराब है, उसमें थोड़ी ज्यादा संभावना बनती है। एक तो इग्नोरेंस का, दूसरा है कि उनका न्यूट्रिशन थोड़ा कम मिलता है वो, तो इससे उनकी इम्यूनिटी घटती हुई रहती है, तो उसमें संभावना बनती है ज्यादा। आपको बता दें कि हमारा टीबी एकमात्र ऐसे है जिनका जांच का सुविधा, उनको पेशेंट को अपना घर से आने जाने के लिए जहाँ पे हमारा जांच होता है यानी इलाज होता है, वहाँ उसको आने जाने का भी पैसा हम लोग देते हैं। उसके अलावा जब तक ये दवाइयाँ चलती रहती है वो सारी की सारी दवाइयाँ फ्री होती है। उस इन बिटवीन जब तक ये दवाइयाँ चलती रहती है उनका हम लोग फॉलो अप टेस्ट करते हैं, वो सारा का सारा फ्री होता है। और यही नहीं, हम लोग हर स्टेप पे जो प्राइवेट संस्था में कहीं भी नहीं होता है, हम एक कोशिश करते हैं कि वो टीबी का जो फॉलो अप हो उसमें जितनी भी दवाइयाँ चल रही है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ से लेकर के पटना तक का डिफरेंट स्टेज है हमारा जांच कराने का, बलगम जांच कराने का, उसको हम लोग कराते हैं। और 100 चाहे वो लाखों रुपये की दवाई हो, वो सारी दवाइयाँ सारे इन्वेस्टिगेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।